आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला तो मैं देखा कि ऑपोजिट साइड में, यानी कि जिस रोड में मैं चल रहा था उसके ऑपोजिट साइड में एक गाय के बछड़े को किसी ने टक्कर मारी थी। काफी ब्लीडिंग हो रही थी उसको, और वो अधमरा होके पड़ा हुआ था, बट उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। अब क्योंकि मैं रोड के अपोजिट साइड में था तो मुझे थोड़ी सी दया आई, मेरा मन थोड़ा पसीजा, तो मैंने गाड़ी यू टर्न ली और यू टर्न करके जहां वो बछड़ा पड़ा हुआ था रोड में, मैंने जस्ट ठीक उसके पहले गाड़ी रोक दी ताकि पीछे की कोई गाड़ी आके मुझे या उसे दोबारा ना ठोके। और मैंने उसको रोड के किनारे लगाने का प्रयास किया। जहां तक मेरा मानना है कि जब तक मैंने उस बछड़े को देखा था उसके कम से कम 20 मिनट पहले या 15-20 मिनट पहले वो टक्कर खा के वहां पड़ा हुआ था। जब मैंने गाड़ी यू टर्न लेके उसको साइड करने की कोशिश की तब बाकी लोग भी मेरे साथ जुड़ गए। उसके पहले तक वो बछड़ा वहीं पे पड़ा हुआ था और कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। शायद सब ये सोच रहे थे कि चलो भाई कोई और इसकी हेल्प कर लेगा। वो कोई और शायद मैं था, और जैसे ही मैंने हेल्प करने की कोशिश की पूरी भीड़ उमड़ गई। लोग फोन लगाने लग गए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी मंगा लेते हैं, वेट मंगा लेते हैं, लिमका ढिमका, और शायद उसकी जान बच गई। तो मैंने नोटिस किया कि एक जो भेड़ चाल का कंसेप्ट होता है ना, भेड़ चाल यानी कि जहां एक गया और उसको देख के पूरे भेड़ उसके पीछे आ गए। अब तक कोई नहीं था उस बछड़े को बचाने के लिए, बट जैसे ही मैं गया तो सारे पीछे उमड़ के आ गए, हाँ 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 चलो करते करते इसके हेल्प करते। तो मैंने पाया कि ये जो भेड़ चाल का कंसेप्ट है, जो जो भेड़ चाल का नेचर है, ये इंसानों में भी है कि भाई अब तक कोई नहीं था, जहां कोई एक गया तो पूरी भीड़ उसके पीछे उमड़ के आ गई। अब बात ये है, मैंने इससे ये पाया कि चलो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, इंसानों के अंदर भी ये भेड़ चाल का नेचर है, बट फर्क ये है कि आप कौन से भेड़ हैं। आप वो भेड़ हैं जो पहले एक्शन लेता है, कि आप वो भेड़ हैं जो एक के पीछे झुंड बना के चलते हैं। चलो भेड़ ही सही, जानवर से ही तुलना कर लें अपने आप को, बट उस भेड़ में भी आप कौन से भेड़ हैं। आप वो पहले भेड़ है जो एक्शन ले रहा है और उसके पीछे सारे आ रहे हैं, कि आप वो भेड़ हैं कि कोई एक एक्शन ले रहा है उसके पीछे आप आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ किस्सा 3-4 दिन से मेरे लाइफ में भी हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे ही मैंने क्लासेस के बारे से बताना शुरू किया, या मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनने क्लासेस के बारे से बताना शुरू किया, यार हमको ना इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो वो जो स्टूडेंट जो मुझसे कभी फाउंडेशन में पढ़ा करते थे और इंटर में वो डिस्काउंट के लालच में आके, या दोस्त मेरा फलानी क्लास में जा रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड फलानी क्लास में जा रहा है करके, हम उसके पीछे भेड़ की तरह चले गए। अब जब क्लास को महीना 1.5 महीना हुआ, जब पता चला कि अरे यार फाउंडेशन में तो सर से ही अच्छा लगता था, मैं कहाँ फंस गया इन चक्करों में, डिस्काउंट में, थोड़े से चकाचौंध में, थोड़ा 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 ये देखते हुए कि यहाँ पे सारा क्राउड जा रहा है, सारे लोग वहां जा रहे हैं, तो मैं भी खींचा चला गया वहां पे। तो आपका जो भेड़ था ना, आपने जिस भेड़ को फॉलो किया, जिसने पहले एक्शन लिया था, जिसके आपके पीछे गया था, आपने गलत भेड़ चुन लिया। तो इससे मैं दो कंक्लूजन बताना चाहता हूं। या तो आप पहले भेड़ बने, यानी कि आप अपनी चॉइस खुद ले, किसी का देखा नहीं, आपने खुद इनिशिएट किया, आप बेटर पोजीशन में रहेंगे। या तो आप अगर किसी भेड़ के पीछे जा रहे हैं तो वो भेड़ ऐसा भेड़ होना चाहिए जिसका डिसीजन सही लगता है आपको। मेरे मानने में तो आप खुद वो पहले भेड़ बने जो खुद डिसीजन लेता है। आज जब मैंने पिछले 2 रिवीजन लेक्चर डाले, जब मेरे रेगुलर स्टूडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है, उनको सारी चीजें टू द पॉइंट दिमाग में बैठी हुई है, आज पिछले चैप्टर को देख के, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज जो मैंने रिवीजन लेक्चर हाल डाला था, उसको भी देख के काफी अलग अलग एकेडमी के स्टूडेंट आए कि सर हमसे गलती हो गई, हमको आज डिस्काउंट दे दो। लगातार बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले या कहीं कहीं और ऑफलाइन क्लास लगा लिए थे, सब आ रहे एक साथ अभी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन्होंने बाकी जगह क्लास लगाई थी ना, अलग अलग डिस्काउंट और ये देख के और चकाचौंध देख के और दोस्तों को देख के जो क्लास लगाई थी, अब उनमें से कुछ लोग यहाँ पे देख के मेरे पास आने लगे। तो अब देखो, जो वो लोग वापस आने लगे जो किसी दूसरे भेड़ को देख के उधर गए थे,
वो लोग जब वापस आने लग गए तो जो उनका पहला भेड़ था वो पहला भेड़ भी आने लग गया वापस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम भेड़ नहीं है, हम इंसान हैं। शायद हमको भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए। हमको भगवान ने सोचने समझने देखने का मौका दिया है, हमको शायद वो इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी चॉइस खुद करनी चाहिए। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं कि भेड़ चाल सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है, भेड़ चाल ना टीचर्स के बीच में भी होने लग गई है। मैं कुछ करूंगा तो किसी को और सिमिलर वे में कुछ करना है, फिर मैं कुछ करूंगा तो और किसी को सिमिलर वे पे कुछ करना है। मेरे ही कंटेंट कॉपी किए जा रहे हैं अनेक टीचर्स के द्वारा, आप खुद गवाह हैं इन सारी बातों के। बट मैं इन चीजों में उलझना ही नहीं चाहता। मेरे को ऐसा लगता है हर व्यक्ति की इंडिविजुअल सोच होती है, इंडिविजुअल क्वालिटी होती है, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है। मैं कुछ करता हूं तो मैं कुछ सोच के बहुत अच्छा जिसमें मेरा मन लगता है वो मैं करता हूं, मुझे देख के बाकी लोग भी उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं। इट्स ओके। मैंने बताया जैसे कि भाई एक नेचर बन चुका है कि अब इंसान इंसान नहीं रहा, वो एक भेड़ चाल की जैसा हो गया है। मैं वापस से ये दोहराना चाहता हूं कि हम इंसान हैं, हम भेड़ नहीं हैं। एक्ट वाइजली। धन्यवाद।